हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म और डीबी प्रक्रिया पर धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो और देखते हैं किस जिले में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन फॉर्म बनने शुरू हुए हैं। इसके साथ साथ शेष जो 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती 26 जिलों में भी होनी बाकी है, उसको लेकर के डीजी मैम का ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को और अमेठी सहित कई जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ 8,800 पदों की नई भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। एनटीटी वाले अभ्यर्थियों के मेरिट कैसे बनेगी, इसके साथ साथ आप सभी की जो अन्य क्वायरीज है भर्ती से रिलेटेड, उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे जिलेवार आगे बढ़ रही है। कई जिलों में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को स्कूलों में ज्वाइनिंग करा दी गई है और कई जिलों में आवेदन फॉर्म भराए जा रहे हैं और कई जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार है। और इसी बीच आप सभी को बता दें, दो ऐसे जिले जहां पर बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और अब आगे की प्रक्रिया का इंतजार रहेगा बेसब्री से सभी आवेदकों को जो डीबी में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ आवेदन फॉर्म को लेकर के फाइनली हमने आप सभी को बताया था कि 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 4 जिलों की बात हमने करी थी इस सप्ताह में आवेदन फॉर्म के लिए, मिर्जापुर, फतेहपुर, मुरादाबाद और अयोध्या, जिसमें से 2 जिलों में आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो चुके हैं और शेष यहां पर मिर्जापुर और मुरादाबाद, इन 2 जिलों में अब नेक्स्ट वीक में आवेदन फॉर्म बनने का लिंक सेवा योजना पोर्टल पर जारी किया जाएगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फतेहपुर जिले से आ रही बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर आवेदन फॉर्म बनने का लिंक सेवा योजना पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सेफेस्ट वर्ल्ड फैसिलिटेटर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से फतेहपुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अभी स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म का लिंक नहीं जारी किया गया है फतेहपुर जिले से और इसमें आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 27 जुलाई रखी गई है। शैक्षिक योग्यता और सारी चीजें यहां पर मेंशन है। कल से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति जो आई है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर की तरफ से जो जारी किया गया था सेवा प्रदाता एजेंसी को भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर के। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि वो 24 जून को ही जारी कर दिया गया था और इसी के समय हमने आपको जानकारी दी थी कि नोटिस जारी हो चुका है, बहुत जल्द आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये होती है ऑफिशियल और विभागीय जानकारियां जो समय पर आप सभी तक पहुंचा दी जाती हैं। यहां पर देख सकते हैं सेवा प्रदाता के माध्यम से 171 ईसीसी ई एजुकेटर के चयन है तो विज्ञप्ति सेवाजन पोर्टल पर अपलोड किए जाने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से सेवा प्रदाता एजेंसी को। यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है। कुल 171 एजुकेटर्स की नियुक्ति की जानी है। 159 विद्यालय होंगे जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों वाले होंगे और 12 पीएम श्री विद्यालय होंगे जहां पर नियुक्ति की जानी है। अब यहां पर इसके लिए शैक्षिक योग्यता सारी चीजें वो मेंशन कर दी गई हैं और पूरी डिटेल यहां पर एज काउंटेशन वगैरह सब कुछ मेंशन है। सैलरी कितनी है ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहां पर हम बात करेंगे जो इसका ऑफिशियल डिटेल्ड है वो क्या है। तो यहां पर देख सकते हैं 171 पदों की भर्ती है। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें यहां पर तो ग्रेजुएशन आर्ट्स बीए होम साइंस होना चाहिए। अब यहां पर एक पॉइंट आपको बता दें, यहां पर एनटीटी सीटी डीपीएससी वो सारी चीजें वैलिड है। समकक्ष योग्यता के रूप में इनके बिहाफ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब एक चीज सबसे बड़ी है कि बहुत सारे भाई बहनों की जो सेवाजन पोर्टल का आईडी होता है उस पर भर्ती शो नहीं होती। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, जब आप रजिस्ट्रेशन करें सेवायोजन पोर्टल पर तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका एजुकेशन ग्रुप है, शिक्षा समूह है, उसमें स्नातक चुनना है। जो वर्ग या स्ट्रीम आता है उसमें आपको आर्ट्स चुनना है और शिक्षा का स्तर आपको बीए रखना है। सब्जेक्ट आपकी होम साइंस वहां पर होनी चाहिए, इजिली भर्ती शो होगी। अब यहां पर बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो बीएससी के भी आप पर जो है होम साइंस किए हैं
और उनको भी आवेदन करना है, तो वो अपने रिगार्ड जो है आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और सही डिटेल फिलअप करें, अन्यथा आपको डीबी में दिक्कतें हो सकती हैं, ये बात ध्यान रखना। कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है, ये चीजें मेंशन है। सैलरी 10,313 है, एज क्राइटेरिया 21 से 40 वर्ष है और किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की डिमांड यहाँ पर नहीं रखी गई है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। यानी जनरल वर्ग के अभ्यर्थी 50% ग्रेजुएशन में मार्क होने पर ही आवेदन कर पाएंगे और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 45% ग्रेजुएशन में मार्क होने पर आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी आप सभी लोग जानते हैं 10,684 पदों की जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जो अंडर प्रोसेस है भर्ती प्रक्रिया, उसमें जो शेष 26 जिले हैं उनको लेकर के जो डीजी मैम है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, उनकी तरफ से ऑफिशियल दिशा निर्देश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। आप सभी लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ये यहाँ पर आपके लिए ऑफिशियल अपडेट है कि इसके साथ ही पिछले साल की 10,684 ईसीसी ई एजुकेटर रखने की प्रक्रिया को भी विभाग ने समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। आप सभी लोग देखते हैं, ये निर्देश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि बहुत जल्द जो शेष 26 जिले हैं 10,684 भर्ती के, वहां पर भी आवेदन फॉर्म भरने का कार्य पूरा किया जाएगा और उसके बाद 8,800 पदों की जो नई ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती आई है उस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से। अब दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे कि अमेठी सहित कई जिलों में डीबी नेक्स्ट वीक क्या है, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर काफी समय बीत गया है आवेदन की प्रक्रिया पूरी किए हुए और अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। इसी क्रम में आप सभी को बता दें, बहुत सारे ऐसे जिले हैं, खासकर सहारनपुर, गोरखपुर, अमेठी, गाजीपुर, आगरा, ऐसे जिले हैं जहां पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार है अभ्यर्थियों को। और अब जो जानकारी हमने प्राप्त की है सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से, वहां पर यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिन जिलों में अभी आवेदन फॉर्म भराए जा चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, उन जिलों में नेक्स्ट वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जो है वो जिलेवार जारी होना शुरू हो जाएगा। अब उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आप सभी लोग बताएं कि आपके जिले में डीबी हो गई है या नहीं हो गई, अपने जिले का नाम कमेंट करके अवश्य बता दीजिए, जिससे हम वहां की सेवा प्रदाता एजेंसी के या बीएसए कार्यालय में संपर्क करके सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन रहेगा कि अगर आपके जिले में अभी डीबी नहीं हुई है तो आप अपने जिले का नाम कमेंट करके अवश्य हमको अवगत करा दें, जिससे हम डीबी प्रक्रिया जल्द से जल्द कराने को लेकर के एक छोटा सा प्रयास कर सकें और आप सभी का जो इंतजार है वो जल्द से जल्द समाप्त हो सके। तो हमने जो नाम बताया सहारनपुर, गोरखपुर, अमेठी, गाजीपुर, आगरा, इसके अतिरिक्त और ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अभी डीबी नहीं हुई है, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमको अवगत करा दें और उसके लिए हम छोटा सा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द डीबी हो और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं 8,800 पदों की भर्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों, अभी पुरानी भर्ती ही कंप्लीट नहीं हुई है, नई भर्ती का भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से और यह भर्ती भी जल्द से जल्द पूरी करने के दिशा निर्देश है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। अब जितने भाई बहन 10,684 पदों की भर्ती में या तो आवेदन नहीं कर पाए हैं या उनका चयन नहीं हो पाया है, वो सभी लोग अपना सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर किसी भाई बहन का पहले से रजिस्ट्रेशन है सेवायोजन पोर्टल पर तो उसे पुनः रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उसी रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर आप आवेदन कर पाएंगे 8,800 पदों की भर्ती में भी। लेकिन जो ऐसे भाई बहन ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और वो आवेदन करने के इच्छुक हैं इस भर्ती में, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नई भर्ती नहीं आ रही, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ने का एक बेहतरीन मौका है ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में। तो आप सभी लोग सेवायोजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, साइबर कैफे से कर लीजिए, मोबाइल से कर लीजिए, लैपटॉप से कर लीजिए, सेवायोजन कार्यालय से करा लीजिए, कहीं से भी करा लीजिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और कंप्लीट आईडी जनरेट कर लीजिए, क्योंकि जब आवेदन आएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। वैसे भी इस समय रजिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे तो आप एक दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आप बहुत लकी होंगे तो कर पाएंगे, अन्यथा आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन का प्रयास करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए। तो फटाफट जो भी भाई बहन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अब अगला प्रश्न बहुत सारे भाई बहनों का आता है कि सर हम एनटीटी से अप्लाई करेंगे तो उसमें मेरिट कैसे बनेगी।
जो भी भाई बहन एनटीटी, सीटी, डीपीएससी या अन्य कोई इक्वालेंट जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है उसके बिहाफ पर जब आवेदन करेंगे तो उसके मार्क्स को जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाएगी। यानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन के बिहाफ पर आवेदन करता है तो उसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के परसेंटेज मार्क को जोड़ के मेरिट निकाली जाती है। अगर आप एनटीटी के बिहाफ पर करेंगे तो आपका हाई स्कूल, इंटर और एनटीटी के मार्क जोड़ के निकाली जाएगी मेरिट। अगर आप सीटी या डीपीएससी के बिहाफ पर आवेदन करते हैं या किसी अन्य शैक्षिक योग्यता के बिहाफ पर आवेदन करते हैं तो उसके मार्क को जोड़ के आपकी मेरिट निकाली जाएगी। बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। कोई भी अगर नई क्वायरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट कर दें, अगली वीडियो में हम उसे सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि हजारों के संख्या में कमेंट्स होते हैं तो सबके कमेंट्स पर्सनली जो है रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट को होते हैं क्वेरीज उनको कर मिलता है, बाकी सब वीडियोज में समाहित कर लेते हैं सभी के प्रश्नों को, तो हजारों भाई बहनों के क्वेश्चंस का समाधान वीडियो के माध्यम से मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी अपडेट इस वक्त जो निकलकर सामने आई हमने डिस्कस कर दी है और अगले सप्ताह में आप सभी को बता दें मिर्जापुर और मुरादाबाद के साथ साथ 4-5 ऐसे और जिले हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। वहां पर आवेदन फॉर्म आप सभी को देखने को मिलेंगे, तो बेसब्री से इंतजार करें। सभी जिलों का नाम यहां पर आएगा और सभी जिलों के आवेदन फॉर्म भी भरने शुरू होंगे, चाहे वो बिजनौर हो या उन्नाव हो या महाराजगंज हो या आपका रायबरेली हो या अंबेडकर नगर हो या सुल्तानपुर हो या बहराइच हो या बदायूं, सभी जिलों में भर्ती होगी। कहीं की भर्ती रद्द नहीं होगी, ये बिल्कुल भी परेशान ना हो कि नई भर्ती आ गई तो पुरानी नहीं होगी। पहले पुरानी कंप्लीट होगी फिर नई भर्ती शुरू होगी। ये पूरी कंप्लीट जानकारी हमने प्रोवाइड करा दी है आप सभी को। फिर भी अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट कर दीजिए, उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।